हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय सत श्री अकाल। कैसे आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम फिर से लेके आ गया हूँ क्लास 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया हूँ, वास्तविक संख्याएं। देखिए 2027 का जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा उसके लिए बहुत ही जबरदस्त तैयारी कराएंगे आपकी। मैं आपके लिए बता दूं कि वास्तविक संख्या क्या होती है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। आपको आज बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। मेरे बच्चों, आपको मैथ में बिल्कुल प्यार कर दूंगा, प्यार करवा दूंगा, ठीक है। इसलिए एक भी क्लास को आपको मिस नहीं करना, हर एक क्लास को आज आप वादा करके कमेंट करके जाइए। अगर आपके क्लियर हो रहा है, कुछ ना कुछ आपको लिए समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता देना है और वादा करना है हर एक क्लास को आप रेगुलर देखेंगे, जिससे कि आपके एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कोई भी चैप्टर होगा आप उसके क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए उसको फोड़ के रख दोगे, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए पहले समझ लेते हैं संख्याएं क्या होती है, ठीक है। देखिए आपकी जो संख्या होती है बेटा, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा? संख्याएं आपकी दो प्रकार की होती है। एक आपकी होती है वास्तविक संख्या, यहां लिख लेंगे वास्तविक, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और दूसरी क्या होती है बेटा? काल्पनिक संख्या होती है, यहां लिख लेंगे आपकी काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा आज, कहीं पर भी किसी प्रकार की आपके लिए दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आपकी ये हो गई वास्तविक संख्या, दूसरी क्या होगी? काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। अब देखिए वास्तविक संख्याएं में बहुत सारी संख्याएं आती है बेटा, बहुत सारी संख्याएं आती है, वो अभी हम देख लेंगे कौन कौन सी संख्याएं आती है बेटा, ठीक है। देखिए अब हमें पहले संख्याएं जो होती है हमारी कितने प्रकार की होती है बेटा? दो प्रकार की, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखिए वास्तविक संख्या में बहुत ज्यादा संख्याएं होती है आपकी, जैसे दो हो गया, कॉमा में √2/3 हो गया, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? √3 हो गया, √3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा बेटा, पाई हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या हो जाएगा? पाई भी हो जाएगा। और जैसे मान लो यहाँ पर और सारी संख्या हो जाएंगी हमारी 2.33, 33 आ रहा है, कई बार होता चला जा रहा है, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा आपका, और कॉमा में एक मान लो 2.3 30 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर आपका यहीं पर 3 3,000 हो रहा है, ठीक है। 3,000 हो रहा है, फिर 3,000 के बाद 30,000 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है? इस प्रकार की संख्या ये क्या हो गई? आपकी वास्तविक संख्या होंगे। अब आपको पता है जो वास्तविक संख्या होती है बेटा दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं। देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है आपकी? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है वो देखेंगे। एक होती है आपकी परिमेय संख्याएं, क्या होंगी? परिमेय संख्याएं, यहां लिख लेंगे परिमेय संख्याएं, ठीक है। देखिए दूसरी क्या हो जाएंगी आपकी बेटा? अपरिमेय संख्याएं, यहां लिख लेंगे अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएंगे आपकी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो वास्तविक संख्या है हमारी, पहले तो हमारी अघिट्टी थी, कैसी थी? यहाँ पर अघिट्टी थी। ये पहले हम इसको सही से कर देते हैं। ये आपकी हो गई परिमेय और ये क्या हो गई? आपकी अपरिमेय हो गई। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारी वास्तविक संख्या सब घिट्टी है। अब आपको क्या करना है? दो भागों में जब बांट दिया हमने, परिमेय और अपरिमेय कर दिया। अब हमें यही नहीं पता चल रहा है परिमेय संख्या कौन सी और अपरिमेय संख्या कैसी। डोंट वेरी, बिल्कुल समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिए, ठीक है। अगर वीडियो मजा आ रहा हो तो लाइक करते चलिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलिए, ठीक है। देखिए अब परिमेय संख्या क्या होंगी और अपरिमेय संख्या क्या होंगी, तो यहां पर समझेंगे। जैसे देखिए अब आपकी यहां पर वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या होगी। काल्पनिक संख्या में क्या आएगा बेटा? यहां पर जैसे मान लो आपका हो जाएगा, यहां पर हो जाए -√3 हो, अगर अंडर रूट में -4 हो, अंडर रूट के अंदर क्या हो आपका? माइनस की संख्या दे रखी हो, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी काल्पनिक हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब देखिए परिमेय संख्या है और यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, कैसे छाटेंगे आप? देखिए पाई जो होती है आपकी, पाई जो होती है बेटा क्या हो जाएगी? पाई आपकी हो जाएगी अपरिमेय, क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। और यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा? √2/3, √2/3, ये भी क्या हो जाएगी? आपकी अपरिमेय हो जाएगी। और आपका क्या दे रखा है? √3, ये तो आपकी क्या हो जाएगी बेटा? परिमेय हो जाएगी, ये भी परिमेय हो जाएगी। अगर यहाँ से देखा जाए, ये देखिए ये वाली जो दे रखी है, जैसे मान लो 2.3030, ठीक है, 30 दे रखा है, फिर क्या हो रहा है आपका? 300 हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से चलती जा रही है। अब देखिए ये आपकी क्या है? देखिए ये क्या अशांत तो है आपके, क्या है? कैसी संख्या? ये अशांत है, मगर ये है अनावर्ती संख्या है। कैसे? यहाँ पर समझेंगे। पहले इधर परिमेय संख्या लिख लेते हैं बेटा। पर
देखिए परिमेय संख्या क्या हो जाएंगी आपकी, परिमेय संख्या हो जाएंगी जैसे 2/3 हो जाएगा, कॉमा में आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, कॉमा में √3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2.3333 कैसी हो जाएंगी 3 3, ये आती ही चली जा रही है, यानी 3 जो है हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको बेटा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2.3, वो इसको ऊपर लगा देंगे बार, जब बार लगा देंगे बार का मतलब क्या होगा 2.3 बार, 2.3 बार, यानी कि 3 जो है हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं। समझ में आ गया, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, तो आपका क्या होगा 3 बार बार आ रहा है, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर समझेंगे परिमेय जो संख्याएं होती है आपकी बेटा कैसी होंगी, ये आपकी P/Q के रूप में होती है, कैसी होती हैं, अगर यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्याएं आपकी P/Q के रूप में होती है, P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, कैसे लिखी जा सकती है, ठीक है, लिखी जा सकती है। और जो अपरिमेय संख्या होती है आपकी P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, ठीक है, क्लियर हो गया आपका। देखिए अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा P/Q तो है ही नहीं, P/Q तो है ही नहीं, यहाँ देखिए अगर इसके बटे में हम एक मान ले, हर एक की संख्या के बटे में क्या मान ले बेटा, एक मान ले, जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर जीरो नहीं, क्या होगा आपका एक हो जाएगा, क्लियर हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा सबके बटे में एक हो जाएगा, P/Q के रूप में हो जाएंगे, ठीक है, कैसे हो जाएंगे P/Q के रूप में। अब आपको देखिए जैसे अगर बात की जाए ये कैसे पहचानेंगे इस प्रकार की, जैसे हमारा ये हो जाएंगे अशांत, कैसी हो जाएंगे ये अशांत हो जाएंगी, अशांत, ठीक है, अशांत होंगी, और ये कैसी हो जाएंगी आपकी आवर्ती भी होंगी, कैसी होंगी आवर्ती, कैसी होंगी आवर्ती होंगी, ठीक है। अब ये आपकी कैसी हो जाएंगी आवर्ती भी होंगी। अब यहाँ पर ये अशांत तो है मगर ये कैसी है अशांत तो है मगर ये कैसी है हमारी अनावर्ती है, अनावर्ती है, कैसी है अनावर्ती है, क्लियर हो गया। ये तो आपने समझ लिया परिमेय और अपरिमेय। अब देखिए परिमेय संख्या में कुछ हमारे बेसिक चीज जो भी होती है यहाँ पर लिख लेंगे आपकी परिमेय संख्याएं, सारी संख्या यहाँ समझ लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे परिमेय, परिमेय संख्याएं, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे परिमेय संख्याएं, ठीक है। अब देखिए परिमेय संख्याएं में क्या छिपा होता है अभी समझ लेंगे हम, यहाँ पर परिमेय संख्याएं में बेटा क्या छिपा हुआ होता है वो समझ लेंगे हम। यहाँ पर परिमेय संख्या जो होती है आपकी 3 प्रकार की होती है, जैसे यहाँ पर हो जाएगा आपका पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, और आपकी क्या हो जाएंगी बेटा यहाँ पर हो जाएंगी आपकी प्राकृतिक संख्याएं, और यहाँ पर हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं, कैसी हो जाएंगी पूर्ण संख्या हो जाएंगी, ये आपकी हो जाएगी प्राकृत, कहीं पर लिखी होती है कहीं पर हो जाएगी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या है। अब देखिए पूर्ण संख्या है पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या क्या होंगी, पहले यहाँ पर क्या समझेंगे पूर्णांक संख्या समझेंगे, क्या समझेंगे पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होंगी आपके 0 हो जाएगी, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 होगा। अब ये सारी जो संख्याएं आपकी आ गई ये क्या होंगी आपकी पूर्णांक संख्या होंगी बेटा, क्या होंगी पूर्णांक। अब आपको समझ में आ रहा है ये तो पूर्णांक संख्या हो गई, मगर पूर्ण और प्राकृतिक संख्या क्या होंगी वो देखिए कितने सिंपल तरीके से समझाऊंगा आपके लिए। पूर्ण संख्या बेटा क्या हो जाएगी और प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी। जैसे प्राकृतिक संख्या है क्या हो गई, आप क्लास में बैठे हुए रूम में बैठे हुए आप पढ़ाई कर रहे हो, अब आपसे अगर कोई टीचर बोलेगा कि बेटा बच्चों को गिनना स्टार्ट करो, आप क्या करोगे एक से गिनना स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनना स्टार्ट, ऐसा तो नहीं है कि आप 0 से स्टार्ट कर दे, नहीं ना, तो आप जहां से आपकी गिनती स्टार्ट होती है वही क्या हो जाएंगे आपकी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, यानी कि 1 2 3 4 अनंत तक, कहां तक चली जाएंगी अनंत तक, ये आपकी हो जाएंगी प्राकृतिक संख्या, समझ में आ गया। फिर आपकी बात आती है पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या क्या होंगी जो प्राकृतिक संख्या होती है हमारी उसमें 0 जोड़ देना है, क्या जोड़ देंगे हम 0 जोड़ देंगे, 0 1 2 3 ऐसे ही ये क्या हो जाएंगे आपके अनंत तक चली जाएंगी, ये आपकी हो जाएगी पूर्ण संख्याएं, ठीक है। अब आपके पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं में कुछ सम विषम संख्याएं भी छिपी होती है, वो अब समझ लेते हैं हम सम विषम, ठीक है, क्या समझेंगे बेटा यहाँ पर समझ लेते हैं, यहाँ लिखेंगे सम संख्याएं। अब आपको पता है सम संख्याएं तो बहुत छोटे से सीखते चले आए हो, अगर ये कॉन्सेप्ट आपने आज समझ लिया तो मैथ में हलवा लगने लगेगा बिल्कुल। कोई भी संख्या जो चैप्टर आपका पहला चैप्टर हो गया, दूसरा हो गया द्विघात समीकरण हो गया, वार्षिक संख्या के बाद क्या आता है बहुपद होता है, सारा कुछ यही प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं की बात होगी, ठीक है। अब देखिए सम के बाद क्या होता है आपका बेटा विषम, क्या हो जाएगा विषम क्या होता है, फिर आपकी हो जाएगी भाज्य संख्या क्या होती है, फिर आपका आ जाएगा अभाज्य संख्या क्या होती है,
फिर आपका आता है सहअभाज्य। क्या होता है सहअभाज्य। सारी जो संख्याएं आज ही सीखेंगे। अब देखिए सम संख्याएं, सबसे पहले क्या देखेंगे हम, सम संख्याएं। अब सम संख्या क्या होती हैं, जल्दी से जल्दी आप बताओ क्या होगी सम संख्या, क्या होगी बेटा। सम संख्या होंगी 2 4 6 8 10 12 14 16, यानी कि जो दो से हमारी कट सके। हमने सीख चुके हैं सम संख्या क्या होती है, जैसे 2 4 6 8, यानी जो दो के पहाड़े से कट सके, दो के पहाड़े से कट सके, वो हमारी क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। ठीक है। अब आती है विषम संख्याएं। विषम संख्या मान लो हमारी एक हो गई, एक में दो जोड़ते चले जाए, दो में दो जोड़ दो, हर एक संख्या में दो जोड़ दो। जैसे एक के बाद क्या है, दो जोड़ेंगे कितने हो जाएगा, तीन, तीन में दो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा, पांच में दो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, सात हो जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया कि सम संख्या क्या होती है, जो दो के पहाड़े से कट सके, और विषम संख्या क्या होंगी, जो एक में दो जोड़ते चले जाओ, हर एक में दो जोड़ते चले जाओ, तो वो क्या हो जाएंगे आपके, विषम हो जाएगा। क्लियर हो गया, सम विषम जान लिया। अब देखेंगे हम भाज्य और अभाज्य, भाज्य और अभाज्य। तो भाज्य और अभाज्य क्या होती है, भाज्य संख्या बे संख्या होती है, यहां लिख लेंगे बे संख्याएं, बे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटे, जो स्वयं से कटे, स्वयं से कटे, और अन्य पाड़े से कटे, और एक से कटे, किससे करें, एक से, एक से विभाजित हो जाए, विभाजित हो, कैसी हो जाए, विभाजित हो, और अन्य संख्याएं से, किससे हो जाए, अन्य संख्याओं से, अन्य संख्याएं, या संख्याओं लिख लो, यहां पर क्या लिख लो, संख्याओं से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। क्लियर हो गया, जो स्वयं के पारे से करे और अन्य संख्याओं की से विभाजित हो जाए, वो क्या हो जाएंगे आपकी बेटा, भाज्य संख्या हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी आपकी, भाज्य संख्या हो जाएंगी। आप देख लेते हैं आपकी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होंगी आपकी, जो स्वयं से विभाजित हो, कैसी हो, स्वयं के पारे से, स्वयं से, स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित, और एक से, किससे हो, एक पे पारे से विभाजित हो, विभाजित, वो क्या हो जाएंगे आपकी, अभाज्य हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए अभाज्य और विभाज्य, मतलब जो अभाज्य होती है, अभाज्य कैसे पहचानेंगे, जैसे मान लो बेटा एक हो गया, एक क्या होगा आपका, एक से ही कटेगा, और ये स्वयं से मतलब जना, तो ये भाज्य हुई ना अभाज्य हुई। जैसे मान लो यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हमने कहीं तक लिख लो, अब 9 10 11 12 15 13 14 15 कितनी भी संख्या लिख लो। अब आपसे इसमें कह दे कौन सी, एक तो आपकी ना तो भाज्य होती ना तो अभाज्य होती। अब इन संख्याओं में आपको छांटना है बेटा, कौन सी भाज्य है कौन सी अभाज्य है। कैसे पहचानोगे, देखिए आपका मान लो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, अब 2 को काटेंगे हम, कितने से कटेगा, ये 2 के पहाड़े से कटेगा, और ये कितने से कटेगा, एक से कटेगा। अब देखिए ये स्वयं के पहाड़े से कट रहा है और एक से कट रहा है, जब स्वयं से कटे और एक से विभाजित हो, वो क्या हो जाएगी आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्लियर हुआ। अब देखिए आपका मान लो 3 ले लो, 3 में क्या करेगा, ये 3 से कटेगा और एक से कटेगा, स्वयं से कटे और एक से विभाजित, तो वो क्या होगी अभाज्य हो जाएगी। 3 भी क्या होगा आपका अभाज्य हो जाएगा। ठीक है। अब मान लो 4 ले लो, 4 में क्या होगा आपका बेटा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, और एक से भी कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बे संख्या होती है जो स्वयं से कटे और एक से विभाजित और अन्य संख्याओं से कटे, वो क्या हो जाएगी आपकी, वो क्या हो जाएगी बेटा अभाज्य, मतलब भाज्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी अभाज्य हो जाएगी। क्लियर हो गया। ये आपकी क्या हो गई, आपकी अभाज्य संख्या हो गई, सॉरी भाज्य हो गई। 4 क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। 5 क्या होगा आपका भाज्य हो जाएगा, क्योंकि 5 से कटेगा और वो स्वयं से पारे से कटेगा और एक से कट जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका अभाज्य हो जाएगा। ठीक है। 5 के बाद 6 हो गया, 6 देखो 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कटेगा, एक से भी, तो ये क्या हो जाएगा आपका भाज्य हो जाएगा। क्लियर हो गया। भाज्य अभाज्य सम विषम आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सारी जो संख्या होती है क्या होता है। ठीक है। अब देखिए सहभाज्य की बात आती है, सहभाज्य समझ लेते हैं हम, क्या समझेंगे हम, सहभाज्य। तो यहां लिख लेंगे सहभाज्य। ठीक है। अब देखिए सहभाज्य के लिए मान लो हम यहाँ पर ले लें 8, कितना ले लें 8 ले लें, और 25, 8 और 25 ले लें। ठीक है। 8 और 25 में हमें ये देखना है कि कौन सी भाज्य और कौन सी, सॉरी कौन सी सहभाज्य है। ठीक है। सहभाज्य पहचानना है। जैसे मान लो बेटा यहाँ पर 8 ले ले, 8 का गुणनखंड करें, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है। अब 25 देखा है, अगर 25 को काटे हम कैसे काटेंगे, 5 एकम 5 पचम 25, 5 एकम 5, इनका गुणनखंड अगर लिखे 8 और 25 का गुणनखंड लिखे कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसका क्या आ जाएगा बेटा 5 गुणा 5। ठीक है। अगर इसमें देखा जाए,
इन दोनों में दो संख्या थी, दोनों संख्याओं में आपका ना तो दो कॉमन संख्या कुछ नहीं है। कॉमन मतलब कॉमन इंग्लिश में कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं कॉमन, हिंदी में क्या कहते हैं सहभाज्य। ठीक है, अब कॉमन क्या होता है बेटा, कॉमन नहीं पता है आपको। जैसे मान लो आपके पास भी 10 रुपए, हमारे पास भी 10 रुपए, आपके घर पे क्या है मोबाइल मतलब टीवी लगी हुई है, हमारे घर पे भी टीवी लगी हुई है, जो आपके घर पे लगे हुए है वही हमारे घर पे है। तो आपका क्या हो गया, ये कॉमन चीज हो गई कि ये आपके घर पे भी और हमारे घर पे भी, यही होता है कॉमन। अब देखिए इसमें तो बेटा तुम्हें लग रहा है कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो 5 है, यहाँ पर कितने हैं, 2 है, तो इसमें तो कोई कॉमन नहीं है। जब यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक भी तो मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। अगर एक की मल्टीप्लाई कराएंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपकी तो इसमें सहभाज्य संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बेटा, एक हो जाएगी। क्लियर हो गया, ये तो आपका कॉन्सेप्ट, बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा इसी क्लास में मेरे पास। तो ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो थोड़ा सा लाइक कर दो, और चैनल पर अगर नए आए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन का प्रेस दबा देना। और जितने भी आपके साथी फ्रेंड और स्कूल के जितने भी फ्रेंड आपके बोर्ड एग्जाम 2027 का पेपर देंगे उनके पास जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। और हाँ, अपनी भी तैयारी कॉन्सेप्ट तरीके से, बढ़िया तरीके से तैयारी में लग जाओ, जिससे कि आप टॉपर बन सको। मैथ में मैं गारंटी लेता हूँ 95 नंबर दिलवा के रहूंगा। अगर आपने शुरू से अंत तक हर एक क्लास पर रेगुलर फोकस किया तो आपके 95 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। तब तक के लिए आप तैयार रहिए, कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ और नई अंदाज के साथ। थैंक यू, बाय बाय।